लड़की घबरा गई जब उसने देखा कि उसके खिलौना घर में अचानक एक डरावना इंसानी सिर आ गया है। उससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी, जो माता पिता की गुड़िया बिस्तर पर लेटी होती थी, वे अब घबराई हुई उठकर बैठ गई थी और उनका बेटा कंबल के नीचे छिपा हुआ था, जैसे किसी ने उसे डरा दिया हो। कुत्ता भी अब दरवाजे से हटकर लिविंग रूम में आ गया था और सामने की ओर सतर्क होकर देख रहा था। और भी अजीब ये कि जो सिर पहले मेज पर रखा था, वह अब जमीन पर पहुंच चुका था। लड़की ने जिज्ञासावश हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। उसकी गर्दन पर ताजा खून लगा था। उसे मां ने पुकारा तो वह चेतावनी देती हुई चली। फिर रात आ लड़की जैसे ही घर लौटी, वह दौड़ती हुई कमरे में गई, लेकिन देखा कि माता पिता की पोजीशन फिर बदल चुकी। वे अब सोफे पर पड़े डरावने सिर को देख रहे थे। कुत्ता दरवाजे के बाहर बंद था। बेटा दरवाजे के पीछे छिपा था और डरे हुए बाहर देख रहा था। लड़की ने देखा, पलक झपकते ही माता पिता और सिर गायब हो। उसने पूरा खिलौना घर जांचा। वह सिर अब बेडरूम में चला गया। लड़की डर गई और बिस्तर में छिप गई, लेकिन माता पिता को बचाने के लिए अगले दिन वह एक पुलिस वाले की गुड़िया लाई और उसे खिलौना घर में रख दी। खाने के समय उसने दुआ भी, लेकिन रात को देखा गया कि पुलिस वाला जमीन पर गिरा पड़ा और उसका सिर गायब। माता पिता के चेहरे खुले हुए, जैसे उन्होंने कुछ भयानक देखा। डरावना सिर अब शीशे में छिपा हुआ मिला। लड़की डर कर फिर से बिस्तर में छिप गई। अगले दिन वह फिर दुकान गई और एक महान पुजारी की गुड़िया खरीदी। उम्मीद थी कि ये मदद करे। रात में देखा माता पिता और बेटा एक ही दिशा में देख रहे, जहाँ पुजारी कुछ कर रहा था। उसे कुछ आशा हुई, लेकिन तभी टॉर्च की रोशनी झपकी और पुजारी की स्थिति अजीब हो। लड़की ने दूसरी ओर से देखा, पुजारी भी मारा जा चुका। जैसे ही वह पीछे मुड़ी, डरावना सिर अब माता पिता के पीछे छिपकर हमला करने को तैयार। जब वह वापस खिलौना घर के पास देखा कि माता पिता मारे जा चुके थे। चारों ओर देखा, बेटा गायब था। जब खोजा तो पाया कि वह सिर अब उसी बच्चे के शरीर पर चिपका हुआ है। लड़की ने सिर को हटाया और डर से बिस्तर में छिप गई। अगले दिन उसने माता पिता से खिलौना घर किसी और को दे देने को कहा। नया मालिक बहुत खुश हुआ और जैसे ही उसने खिलौना घर खोला, देखा कि डरावना सिर फिर से उसी बच्चे के शरीर पर आ चुका था।